मैं कई सालों से कुंभ मेले के बारे में सुनता आया था। पुराणों में वर्णित इस महासंगम के महत्व को समझने के बाद आखिरकार मैंने 2025 के कुंभ मेले में जाने का निश्चय किया। मैंने अपने रोजमर्रा के सामान बैग में रखे और एक अद्भुत शक्ति के साथ चल पड़ा। मेरे अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा थी। क्या सच में यहाँ आने वाले श्रद्धालु, साधु, संतों की तपस्या और पवित्र संगम का स्नान जीवन को बदल सकता है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए मैं प्रयागराज के कुंभ मेले की यात्रा पर निकल पड़ा। मेरी यात्रा का आरंभ ट्रेन से हुआ। स्टेशन पर भारी भीड़ थी। श्रद्धालु, साधु, विदेशी पर्यटक, पत्रकार और सुरक्षा बलों की हलचल से पूरा वातावरण गूंज रहा था। जैसे ही ट्रेन प्रयागराज पहुंची, गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम की महिमा का अनुभव होने लगा। स्टेशन से निकलते ही कुंभ मेले का भव्य दृश्य मेरे सामने था। हर तरफ भगवा वस्त्रधारी साधु, संत, श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, ढोल नगाड़ों की ध्वनि और गूंजते मंत्रों ने एक अलग ही आध्यात्मिक माहौल बना दिया था। यहाँ का वातावरण श्रद्धा और आस्था में डूबा हुआ था। जैसे ही मैं कुंभ मेले के पंडालों के पास पहुंचा, विशाल तंबू नगरी देख दंग रह गया। हर तरफ भजन कीर्तन हो रहे थे। अलग अलग अखाड़ों के शिविर लगे थे, जहां संत महात्मा अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे। सबसे आकर्षक नज़ारा नागा साधुओं के शिविर का था। नागा साधु, जो गर्मी हो या सर्दी, कभी वस्त्र धारण नहीं करते। ये जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई और प्रबल त्याग की प्रेरणा मिली। ये लोग भस्म लगाए, जटाओं में गंगा की रेत समेटे ध्यान मग्न बैठे थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों वर्षों से ये परंपरा जीवित हो। एक और कथा प्रवचन हो रहे थे, दूसरी ओर भव्य शोभा यात्राएं निकल रही थीं। श्रद्धालु गंगा जल भरकर ले जा रहे थे और हर तरफ हर हर गंगे का जय घोष गूंज रहा था। मेरी सबसे बड़ी जिज्ञासा कुंभ स्नान को लेकर थी। मकर संक्रांति की तिथि को अमृत योग में स्नान का विशेष महत्व होता है, इसलिए सूर्योदय से पहले ही गंगा किनारे लाखों लोग पहुंच चुके थे। जैसे ही मैं संगम तट पर पहुंचा, वहां के दृश्य ने मेरे हृदय और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ दी। चारों ओर जल में खड़े श्रद्धालु प्रार्थना कर रहे थे, पंडितगण मंत्रोच्चारण कर रहे थे और दूर दूर से आए लोग डुबकी लगाने के लिए तत्पर थे। मैंने भी संगम में स्नान करने के लिए कमर कस ली। जैसे ही मैंने गंगा जल को अपने शरीर पर डाला, मुझे एक अद्भुत शांति की अनुभूति हुई जो मैंने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। मुझको ऐसा लगा मानो मेरे सारे पाप धुल गए हों, मन हल्का हो गया हो और आत्मा निर्मल महसूस हुई। 3 बार डुबकी लगाने के बाद मैंने सूर्य को अर्घ्य दिया और आंखें बंद कर ईश्वर से प्रार्थना की। कुंभ मेले का एक और महत्वपूर्ण आकर्षण संत महात्माओं से मिलना था। स्नान के बाद मैं विभिन्न अखाड़ों के शिविरों की ओर गया। वहां अनेक संतों से बातचीत हुई। एक नागा साधु ने बताया कि वे वर्षों से हिमालय में साधना कर रहे हैं और कुंभ के अवसर पर ही समाज और लोगों से मिलने का मौका मिलता है। एक और संत से चर्चा हुई जिन्होंने भगवत गीता के उपदेश सुनाए और कहा, कुंभ केवल बाहरी शुद्धिकरण नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन का भी पर्व है। जिसका मन यहाँ आकर भी निर्मल ना हुआ, समझ लो उसका स्नान अधूरा ही रह गया। मेले में केवल आध्यात्मिकता ही नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम भी था। मैंने विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों की प्रस्तुतियां देखी। नृत्य, लोकगीत, नाटक और धार्मिक झांकियां भी शामिल थीं। भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। लंगर में गरम गरम खिचड़ी और पूड़ी सब्जी का प्रसाद मिला। कुंभ में एक और खास आकर्षण था कल्पवास। कल्पवासी लोग पूरे कुंभ के दौरान संगम तट पर तंबू लगाकर रहते हैं, साधना करते हैं, भजन कीर्तन में लीन रहते हैं। उनका जीवन अनुशासन और संयम का प्रतीक था। 3 दिन कुंभ मेले में बिताने के बाद जब विदा लेने का समय आया तो मन भारी हो गया। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य शक्ति ने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी थी। कुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता का संगम है। यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ कि यह परंपरा केवल स्नान तक सीमित नहीं बल्कि जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने का अवसर है।
प्रयागराज से लौटते समय मैंने अपने मन में यह संकल्प लिया कि यह पहला कुंभ था, लेकिन यह मेरा आखिरी कुंभ नहीं होगा। अगले कुंभ में मैं फिर आऊँगा और इस आध्यात्मिक यात्रा का और गहराई से अनुभव करूँगा। कुंभ स्नान का यह पहला और मेरे जीवन का सबसे पवित्र अनुभव था, जिसको मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। इस मेले ने सिखाया कि आस्था की शक्ति कितनी विशाल होती है और कैसे एक पवित्र डुबकी मन को निर्मल बना सकती है। यहाँ आकर मुझे लगा कि मैं एक आध्यात्मिक लोक में पहुँच गया हूँ। मैं भूल गया कि ये कलयुग है और लोग पैसे के लिए इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि क्रूरता की किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह केवल एक तीर्थयात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा की यात्रा थी, जो जीवन भर यादगार रहेगी। अगर आप इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।